जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नया बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस में। यह क्लास का सेट प्रैक्टिस नंबर 32 है, जबकि आप लोग का यूट्यूब का यह सेट नंबर 13 है। विद्यार्थी, जैसा कि आप लोग को पता है कि आयोग ने अपने सभी काम समय से कर रहे हैं, तो आप लोग भी पर डे एक सेट लगाइए और सेट में अपना स्कोर को सही कीजिए। यदि स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो जरूर रिवीजन कीजिए PYQ क्वेश्चनों का। ठीक है, अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा तो चलिए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि ये पूरा सेट जब मारते हैं तो पूरा सेट को मारिएगा, बीच में कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा। देखिएगा, देखने से बहुत चीज़ें क्लियर होती है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है। हजारों झील पाया जाता है, हजारों, तो यह कहलाता है फिनलैंड। एक पूछता है सफेद हाथियों का देश। सफेद हाथियों, तो सफेद हाथियों का देश क्या हो जाएगा? थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। तो हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड और सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। अब मध्यरात्रि का देश नॉर्वे कहलाता है। ठीक है, चलिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तंगसपो कहा जाता है। इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है? जमुना। अगला है भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार क्या है? तब भारत का सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार बोला जाता है परमवीर चक्र को। सेना को दिया जाता है अपने वीरता कौशल दिखाने के उपलक्ष्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वीरभूमि समाधि है, तो वीरभूमि में राजीव गांधी की समाधि है। नेक्स्ट है सेवा सदन, कर्मभूमि, गवन, गोदान, प्रेम पचीसा, प्रेम, तो ये सब जो है ना, ये प्रेमचंद्र की पुस्तक का नाम है। कफन, गोदान, सेवा सदन, कर्म भूमि, इसका सब पुस्तक के लेखक कौन है? सब प्रेमचंद है। ठीक है, और भी सभी इसमें पुस्तकें हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप, ठीक है, इतना बहुत है। चलिए अगला कहता है कबीरदास के उपदेशों को सबसे महत्वपूर्ण संकलक क्या है? तो कबीरदास के हो जाएगा बीजक। बीजक से उनको बहुत ख्याति मिली थी। दिलवारा का मंदिर एक उदाहरण है। यह नागर शैली का एक उदाहरण है। दिलवारा का मंदिर नागर शैली का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है विज्ञान दिवस। तो यह पता है कब मनाया जाता है विज्ञान दिवस? 28 फरवरी को डॉक्टर सीवी रमन की याद में। डॉक्टर सीवी रमन जो भारतीय वैज्ञानिक थे। अगला नृत्य शैली ढोलू कुनथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटका का नृत्य शैली है। 10 न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह जिम्मेदारी कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CAP की होती है।
चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्या कहता है कि फ्रांस और पेरिस की सीमा में कौन सा पर्वत शिखर है? तो यह पर्वत शिखर है पिरिनी। पिरिनी पर्वत शिखर पड़ता है। फ्रांस और पेरिस की सीमा में यही पर्वत पड़ता है, पिरिनी पर्वत। चलिए 12 कि सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रित करना। मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रित करना। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इनको अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की? तो 2010 में राष्ट्रीय खेल हुआ था ना, उसकी मेजबानी भारत ने की थी 2010। सगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो ये तमिल भाषा में लिखा गया है सगम साहित्य। चलिए अगला, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार संशोधित किया जा सकता है केवल? तो संसद के द्वारा कर सकते हैं केवल। जो मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है किसके द्वारा हो सकता है? संसद के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। आर्टिकल 56 के ए के तहत चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान अधिनियम 2003 द्वारा तथा यथंत सूची भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आप लोग को पता है कि 22 भाषा था 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषा? 22 भाषा। जैविक उद्यान के बारे में लिखित कौन सा कथन असत्य है? तो यह इसकी अधिकतम सेकेंडरी खाद्य श्रृंखला नीचे के स्तर पर होता है। ये बिल्कुल ही असत्य है, ये गलत है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 क्या कहता है कि ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ताप या माध्यम से निक्षेप ध्वनि गति समान रहती है। ताप या माध्यम के निक्षेप ध्वनि की गति समान रहती है, एक गलत है। बाकी सभी तीनों सही है। पेट्रोलियम के अनेक उपयोग उत्पादित प्राप्त किए जा सकते हैं। तो प्रभाजी आसवन प्रक्रिया में प्रभाजी आसवन प्रक्रिया में। अगला कहता है क्या कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? तो हीरा केवल कार्बन के रूप से बनता है, कार्बन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन एक एम्फीबियन उभयचर नहीं है? तो कछुआ है जो ऐसा उभयचर नहीं है, बाकी सब है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? तो क्षय रोग। क्षय जो बीमारी है वो बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया जनित बीमारी है क्षय। चलिए नेक्स्ट कहता है नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट,
भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा से नदियों और जलाशयों के स्तर में वृद्धि आकलन के लिए नामक एक नई तकनीक का विकास किया है। तो ये किए हैं प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, तो 28 पे। कहता है घावों को शीघ्र भरने के लिए किस विटामिन की सहायता होती है जी? तो विटामिन सी। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु क्या है? तो डीएनए। क्या है? डीएनए। तो क्या हो गया? डीएनए। चलिए अगला नेक्स्ट क्या कहता है कि 5 रुपये प्रीमियम पर 50 शेयर का प्रति 10 रुपया बेचकर एक व्यक्ति को कितना राशि पा सकते हैं? 5 रुपये प्रीमियम पर 50 शेयर को प्रति 10 रुपया में बेचकर, तो यानी कि 15 कह रहा है, तो प्रति 15 यानी कि 15 को आप 50 से गुना कर दीजिए, तो 15 पचे 75। ऑप्शन नंबर सी 750। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। कहता है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 2, 6 और 12 से विभाजित है। इसको कुछ नहीं कीजिए, 4, 8, 6, 12 का लसा ले लीजिए, तो लसा कितना हो जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे बड़ा 12 है और 12 है जो सबसे 8 से नहीं कट रहा है, तो 12 का मल्टीपल कर देंगे तो 12 दूना 24, और 24 है जो सबसे कट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो संख्या है ए स्क्वायर और 9 है, उनका मध्य अनुपात 6 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले तो मध्य समानुपाती दे ले है, तो आप क्या कीजिए कि बी स्क्वायर बराबर कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर, दोनों गुना करेंगे तो हो ना, इन गुना है, तो 9a स्क्वायर। अब इसको निकालिए तो 3a, यानी कि b बराबर क्या हो गया? आ गया 3a। अब हम कर देते हैं a बटा b, तो a बटा b बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अब जो हमसे पूछा है इसको पर स्क्वायर चढ़ाना था, स्क्वायर चढ़ा दीजिए, a स्क्वायर और b स्क्वायर यानी 1/9। अब हमसे जो पूछा उसका मान बैठा देंगे, इसको में क्या हो जाएगा? तो 9 1 10, इसको 9 मने से 8, यानी कि 10 और 8, 5 और 4। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान था, समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार से रोक रोक के देखिएगा हम लोग कैसे इसको किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 33 कि एक विक्रेता कुछ नींबू 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदा और 5 रुपये में 4 के हिसाब से बेच दिया, इसका परिणाम क्या होगा? कुछ नहीं करना है, आपको लाभ निकाल देना है ना। तो लाभ कैसे होगा? ऐसे गुना कर दीजिए, तो 11 5 55 और 10 चौ 40, तो कितना हो गया? 15। तो लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया? 40। तो 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 2 दूना 75 बट्टा 2, तो 75 बट्टा 2 मतलब कितना? 37। ऑप्शन नंबर सी 37.5 सेंटीमीटर सॉरी प्रतिशत लाभ। बहुत आसान है। चलिए 34 क्वेश्चन क्या कहता है कि मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्करण। मानसून का तो यही कारण है, हवाओं का मौसमी उत्करण। 35 सिखवाद का प्रवर्तक हुआ था, तो ये 15वीं शताब्दी में आए थे सिखवाद। नेक्स्ट है 36 द लैंड ऑफ गोल्ड स्वर्ण प्रदेश के नाम से किस अफ्रीकी देश को जाना जाता है? तो घाना।
स्वर्ण प्रदेश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किससे संबंधित है? तो यह संबंधी है IBRD से। IBRD से अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है। तो यह जैन धर्म में अहिंसा का, चलिए 38 पर से 39, तो 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। उनचालीस कहता है वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत महान विद्वान और लेखक था? तो ये थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था और ये बहुत बड़ा विद्वान पंडित था और महान लेखक था। यानी कि 606 ईस्वी में ये बैठे थे गद्दी पर। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी और इनकी बहुत से रचनाएं हैं, जैसे नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये सब इन्हीं की रचना है। देखिए बच्चों, जितना हमें याद रहेगा वो सब हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा, किस एक्ट के द्वारा? तो यह पता चला अगस्त 1917 के घोषणा में कि भाई हमको व्यापार नहीं, हमको राजनीति भी चाहिए कहने लगा। अंग्रेज बहुत ही, क्या बताया जाए उसके बारे में, नीतियाँ बहुत ही बेकार किस्म, घटिया किस्म के इंसान थे क्या। चलिए 41 की बात कर लेते हैं। तो 41 का विजयनगर, तुंगभद्रा नदी सभी को पता होगा, यह तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। चलिए 42 ग्रीनविच का समय 12 बजे है, तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर की स्थिति का समय क्या होगा? तो बहुत ज़्यादा नहीं, एक देशांतर में पता है कि 4 मिनट का समय लगता है, तो 50 में 4 से गुना कर दीजिए। 50 में 4 से 4 × 5 = 20, 200, 200 मतलब 180, यानी 2 घंटा 20 मिनट। अब क्या बजे से जोड़ना है? 12 बजे के बाद 12 से 200 मिनट मतलब कितना? 60 दूना 120, 3 घंटा। तो 3 तो 3:20 शाम को 3:20, ठीक है। एक देशांतर में 4 डिग्री होता है, तो हमने क्या किया, इतना से गुना कर दिया, 200 आया, 200 मिनट को भागा दिए तो 3 घंटा 20 मिनट, तो 12 और 3 जोड़ दिए तो 3:20 मिनट हो गया। चलिए गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो बहुत ही आसान है, 43 गोमतेश्वर की मूर्ति आप लोग बता सकते हैं। जी हाँ, कर्नाटका सही था। कर्नाटका में गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद। चीनी यात्री हेनसांग जो भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, हेनसांग। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो आप लोग को याद नाम होगा, कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने किया? कोपरनिकस ने। चलिए 47 किन देशों के समूह में भूमध्य सागर रेखा गुजरती है? तो बी कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। 48 किस अधिनियम के द्वारा अपनी कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। चलिए बांग्लादेश से सटा कौन भारतीय नहीं है? बांग्लादेश से सटा कौन सा भारतीय राज्य नहीं है? तो ऑप्शन ये रहा आप लोगों का, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। कौन जो है वो नहीं है? तो आप लोग का मणिपुर नहीं है। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को करेगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे पेश करता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। संसद का एक अंग है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सभी संसद के अंग हैं।
जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ठक्कर बापा के द्वारा, ठक्कर बापा। चलिए नेक्स्ट 53, कौन सी घटना पहले घटी थी? ऑप्शन के हिसाब से देखना है, कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो सबसे पहले मार्कोनी ने बेतार का तार सिग्नल भेजा था, जी मार्कोनी, इसको टेलीविजन कहते हैं, जी मार्कोनी। चलिए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा ध्यान से। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पूर्व नाम क्या है? तो गैट विश्व स्वास्थ्य संगठन का पूर्व का नाम है। 55, कौन सा देश भारत के लिए झींगा मछली का आयात सबसे अधिक करता है? तो चीन करता है। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी का मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? तो 56 का हो जाएगा मीर बख्शी। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष राज्यसभा के लिए चाहिए। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए 58 पर से चलते हैं 59 में। कहता है 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? 59, तो 10 मई 1857 को। सबसे पहले ध्यान रखिएगा नाम 10 मई। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो पंडित जी क्या करते थे? सितार बजाते थे। रविशंकर। सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु की सहायक नदी। 370 का संबंध, 370 का संबंध तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा से था, अब तो यह खत्म कर दिया गया है। स्वेज नहर परिवहन, स्वेज नहर भूमध्य रेखा को किससे साथ जोड़ती है? लाल सागर से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भारत के राष्ट्रपति पद को कौन हटा सकता है? तो 64 के आंसर हो जाएगा बी, संसद के द्वारा हटा जा सकता है महाभियोग लगाकर। किस शासक ने वैशाली की लक्ष्मी राजकुमारी से विवाह किया था? लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो पाटलिपुत्रा में किए थे, पाटलिपुत्रा में किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजे गए थे? तो बांकीपुर जेल, पटना में जो बांकीपुर जेल है उसी में भेजे गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में अधिवक्ता के पद से त्याग दे दिया था? बलदेव सहाय। किसका चुनाव एकल संक्रमण मत प्रणाली से नहीं होता है? तो विधानसभा के सदस्यों का नहीं होता है। 69 पर से बात कर लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की। सोन नहर पूर्वी कनाल जो पटना के निकट गंगा में मिलती है उसका उद्गम स्थल क्या है? तो बारून है। सोन नहर पूर्वी कनाल जो पटना के निकट गंगा में मिलती है उद्गम स्थल बारून है। कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? संचारण है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत स्थापित किया गया था ह्यूगेस के द्वारा। ह्यूगेंस नया नाम है, याद रखिएगा। प्रकाश तरंग सिद्धांत ह्यूगेंस के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब वह गुजरती है, तो कांच से होकर गुजरती है तो सबसे कम होती है। जब 0 से 10 डिग्री सेल्सियस जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा?
पहले कमता है बाद में बढ़ता है। त्वरित चालक निर्मित होते हैं, तांबा में निर्मित होते हैं। निम्न में सुलेमित कीजिए। तो 76 का कौन सुलेमित है, ध्यान दीजिएगा। मिलान कीजिए तो सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि देख लीजिएगा, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन बी बेरी, विटामिन ए रतौंधी। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा लवण ग्रीन प्लेम परिच्छेद देता है? तो BaCl2, BaCl2। अगला, माइकोप्लाज्मा जीवाणु से भिन्न होते हैं क्योंकि यह संवेदनाशील है। तो 78 का क्या हो जाएगा? डी। टेट्रासाइक्लिन पर आपेक्ष परगना उत्पन्न करता है, पाइनस उत्पन्न करता है। बालू का अग्र शीर्षण इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो अल्टेनेरिया, अल्टेनेरिया। चलिए बात कर लेते हैं 81 का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, समझिएगा। एक समानांतर श्रेणी में जो 9वां पद है 26 है और 12वां पद -6। सॉरी, एक समांतर श्रेणी में 9वां 5वां पद है, 26वां 12वां पद है, 26वां 12वां पद है। देखिए यह समानांतर श्रेणी का मैथ बहुत आसान है, इसका हम फॉर्मूला बता देते हैं। Tn बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी। आप समीकरण पे बैठा सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि 5वां पद यानी Tn, तो a + n का मान 5 माइनस और डी के जगह पे छोड़ दीजिए क्योंकि पता नहीं है। तो T5 बराबर क्या हो गया? a + 4d, समीकरण 1 मान लीजिए। उसी प्रकार उसमें भी कर दीजिए, Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। अभी n बराबर कितना मान दे लेता है ना, 5वां पद का मान दे ले है, यहाँ पे मान रख दीजिएगा 9, यहाँ 9 दे ले, यहाँ 12 दे ले। इसी प्रकार आपका दूसरा भी निकलेगा, तो समीकरण 1 और 2 से कर दीजिएगा, आपका मान आ जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर बी, 8वां पद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं कि दो संख्याओं 12 और 48 का तृतीय समानुपात क्या होगा? तो देखिए तृतीय समानुपात के लिए कुछ नहीं कीजिए, दो संख्या है ना, तो देखिए वो क्या करिए, समझिए 12 और 1 मान लीजिए। इधर तृतीय समानुपात तो 48 × 48 ये नियम होता है, बस कर दीजिए 12 × 48 और गुना कर दीजिए। 8 × 32 के 2, हासिल रहा 3, 16 × 3 = 19, 192। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम है लेकिन मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए 83, 83 भी आपका समानांतर श्रेणी का ही मान हो गया। इसमें ए आपका ए बराबर हो गया 21, अंतर सबका कर दीजिए तो डी, यानी कि 24 में से 21 के घटाइएगा तो 3, और ठीक है तो Tn निकालिए। Tn बराबर क्या होता है? तो a + n - 1 इंटू डी, इस तरह से बैठाइएगा तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। क्या हो जाएगा ऐसे आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी 396। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपका मैथ है m 25 से भाग दिया जाता है m5 m1, तो कुछ नहीं कीजिए, आइए देखिए m + 5 m + 1 बराबर क्या कर दीजिए, इधर आप इधर जो करना था आप गुना कर दीजिए। m में m से करेंगे तो m², m में 1 से करेंगे तो m, फिर प्लस 5m + 5, तो m² प्लस ये 5m था ना, तो 5 × 1 = 6m + 5, m कॉमन ले लीजिएगा
तो m+6 अब इसमें क्या कह रहा है, हाँ तो आगे आंसर कितना था आपका 84। इसे समझ में आ रहा है कि कितना हो जाएगा, तो 84 का ऑप्शन नंबर देख लीजिए ए। 5 आ गया जो हमसे सेल्सफल पूछा था। चलिए फिर यही है, कुछ नहीं करना है, इसको a+b पे तोड़ दीजिए और इसको a-b पे, a² इसको b पर तोड़कर जो आवेगा कैलकुलेशन कर दीजिए, ठीक है। तो 85 का आंसर क्या चल जाएगा, 85 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 57.04। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बन जाना चाहिए। चलिए, कौन एक विषम संख्या तथा अभाज्य है, विषम भी अभाज्य है, जो अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे, तो शायद 87 है, ठीक है ना, सॉरी 61, 87 कट जाएगा, सॉरी 61 है, गलत हो गया, 87 नहीं होना चाहिए, 61 होना चाहिए। चलिए, हाल ही में मोतिहारी के किस शहर में किसानों को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किया गया है, इसको किया गया विकास मिश्रा को किया गया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार की रैंकिंग क्या रहेगी, तो रहेगा 22वां था। सिलेक्ट द इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्शनरी, ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा डिक्शनरी 89 का। चलिए बात कर लेते हैं 90 का, तो एंटोनिज्म खोजना है लोथे, तो इसका क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडमायर। एडमायर मतलब क्या होता है, लोथे मतलब घृणा, क्या गिना, घृणा करना। इसका सब ये क्या है, एंटोनिज्म है। चलिए अगला आपको एरर करना है, तो एरर में क्या हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। तो 80 रुपीज आर टू मच फॉर दिस लेदर बैग विच इज द लुकिंग सो ओल्ड, है ना, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज लुकिंग सो ओल्ड, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। चलिए 92 भी वही हाल है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, है ना, तो 92 क्या कहता है, बिलो ए फ्यूज का मतलब क्या होता है 92, तो बहुत क्रोधित होना, तो आप देखिए बी टू रिकेट वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा एंग्री हो गया। 92 पर से चलते हैं 93 क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको पढ़ना है, एरर खोजना है 93, तो 93 देख लेते हैं। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो ये हो जाएगा अनलेस यू डोंट। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड, 94 में इनकरेक्ट, तो ये देखिए फेल्यूबिया गलत है। अब आइए हिंदी में देखते हैं, झूठ बोलना उसका आदत बन जाता है, नहीं बनना है, चुनना है इसको। 95 का हो जाएगा क्या, उसका आदत। चलिए सही बर्तनी करना है जी, सही में कौन लिखा हुआ है उसको आपको चुनना है, तो देखिए अस्तित्व ऐसे लिखा है ऑप्शन नंबर सी, एक काम के दोहरा लाभ प्राप्त करना, एक काम के दोहरा लाभ, एक ढेले से 2 चिड़िया मारना, इसका मतलब यही होगा, एक ढेले से 2 चिड़िया को मारना। चलिए उसने अपने विवाह के पार्टी में दी, उपलक्ष्य में 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्यांशों के लिए शब्द का चयन कीजिए। त्रैवार्षिक, चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द है सेवा भाव से करनी चाहिए, तो क्या निस्वार्थ, क्या हो जाएगा, निस्वार्थ, सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए।
तो विद्यार्थियों टोटल 100 क्वेश्चन का हमने कराया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कैसे। चलिए तब तक लगी आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी जल्दी नौकरी लीजिए। पहले वर्दी पहनिए तब हल्दी लगेगा।